जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जीवन में कुछ भी एक जैसा नहीं होता। कभी हमारे जीवन में चीज़ें जो हैं बिगड़ना प्रारंभ हो जाती हैं और कभी हमारे लिए चीज़ें सुनियोजित होना प्रारंभ हो जाती हैं। यह समय चक्र है जो लगातार घूमता रहता है और इसी के तत्पश्चात दिन और रात होती हैं और इसी दिन रात के क्रम में यह समय आपके लिए थोड़ा सा बदला हुआ है। जरूरी नहीं होता कि जो चीज़ एक पक्ष के लिए सही हो दूसरे पक्ष के लिए भी सही हो। जहाँ भी वाद विवाद की स्थिति आती है आप देखते हैं कि जो चीज़ें एक पक्ष के लिए सही हो रही होती हैं वही चीज़ें दूसरे पक्ष के लिए गलत होती हैं। तो इन्हीं सब विषयों के आधार पर चीज़ों को हम यहाँ पर वीडियो में एनालिसिस करने जा रहे हैं, क्योंकि समय आपके लिए जिस तरीके का निर्मित हुआ है उसने आपके लिए स्थितियों को काफ़ी हद तक बदला है। अब ये बदली हुई स्थितियाँ आपके जीवन में करोड़ों अरबों लेकर आएंगी या फिर आपसे कुछ जाने वाला है। इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि आज हम जिस ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके स्वभाव को परिवर्तन करने पर ही आपको लाभ देगा। नारद मुनि कहे जाने वाले बुद्धदेव महाराज, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 29 जून को वक्री हो गए थे। इनके वक्री होने का प्रभाव जहां गुरु शुक्र पर पड़ा वहीं शनि और राहु पर भी पड़ा। गुरु शुक्र पर साथ होने के कारण पड़ा और वहीं शनि पर रेवती नक्षत्र में गोचर करने के कारण पड़ा और वहीं राहु जो कि बुध की प्रत्येक अवस्था के आधार पर हमारे लिए प्रभाव को परिवर्तित करते हैं। अब हमारे लिए चीज़ों को किस तरीके से बदलने जा रहे हैं, क्योंकि 7 जुलाई 2026 वह विशेष तिथि थी जब बुध देव ने वक्र अवस्था में ही अपना राशि परिवर्तन कर लिया। वक्र अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करके इन्होंने जहां स्वयं की राशि में गोचर किया है और स्वयं की राशि में इन्होंने 30 डिग्री से प्रवेश किया है। अब देखा जाए तो इनकी तालमेल जो है राहु के साथ पूर्णतया सटीक रूप से सिद्ध बैठती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों का कार्य स्थल एक ही होता है, मस्तिष्क। क्योंकि मस्तिष्क राहु का निवास स्थान है और वहीं पर बुध अपना कर्म करते हैं। इनका बुध का जो प्रभाव होता है वो 2 प्रकार से बदलता है। देखिए, बुध के लिए कहा जाता है ये सुकुमार अवस्था के बालक होते हैं और जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके समान या तो स्वयं को बना लेते हैं और यदि कोई ग्रह ना हो तो राशि के समान स्वयं को बनाने का कार्य करते हैं। बुध की बदलती हुई स्थिति, क्योंकि ये बुद्धि का कारकत्व रखते हैं और बुद्धि हमारी जिस तरीके की होगी उसी तरीके से हमारे लाभ निकल कर आएंगे। अब देखा जाए तो भाव कौन सा है, भाव है षष्ठ। और षष्ठ भाव में अगर देखा जाए तो चीज़ें किस तरीके से बनती हैं। षष्ठ भाव में आपको अपने अंदर की वह डेयरिंग क्षमता निकालनी होती है, जो डेयरिंग क्षमता आपको कहते हैं ना कि अन्य लोगों के अंदर नहीं प्राप्त होती। क्योंकि देखिए, यदि देखा जाए तो बुध आपके 2 भावों के स्वामी होते हैं, षष्ठ भाव और भाग्य भाव। भाग्य यहाँ पर हिलोरे तो लेगी, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी के आधार पर कि आप किस तरीके से कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। आप किसी स्थिति से डर रहे हैं या आप निडर होकर चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं, या फिर आप स्वयं की रणनीतियों का प्रयोग कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें निर्धारित करेंगी कि आपके जीवन में करोड़ों अरबों के लाभ की स्थिति बनेगी या फिर आपकी लॉस की स्थिति बनेगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं पूर्णतया इस चीज़ को कि किस तरीके से आपके लिए कार्य करने से लाभ की स्थिति बन सकती है और लाभ की स्थिति भी इतनी बड़ी कि मिट्टी को हाथ लगाते ही सोना बन जाए। बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। हालांकि प्रथम बार में आप कह सकते हैं अभी कुछ ही समय पहले तो बुध इस स्थान पर थे, लेकिन उस समय की अवस्था में और इस समय की अवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। तब बुधदेव महाराज मार्गी अवस्था में थे और इनका नक्षत्र भी कुछ और था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस समय ये
वक्र अवस्था में है और पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। सामने जो स्थितियां आपकी इस समय पर दिखाई दे रही हैं वो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों को शानदार अवस्था में लेकर जाने के लिए जानी जाएंगी। समय ऐसा होगा जो आपकी हर बिगड़ी से बिगड़ी परिस्थिति को भी आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देगा। हालांकि इसमें देखिए, क्योंकि जब भी हम अपनी डेयरिंग पावर को बढ़ाते हैं तो उसमें हमें सूर्य का सहयोग चाहिए होता है, सूर्य की निर्भीकता चाहिए होती है, और सूर्य की निर्भीकता अगर बुध को मिल जाए तो फिर इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। वैसे भी यदि देखा जाए तो यहाँ पर इनकी जो युति बनेगी वह सूर्य के साथ बनेगी। सूर्य के साथ बनी हुई यह युति, क्योंकि देखिए डेयरिंग पावर के लिए सूर्य का सही होना अति आवश्यक होता है। यानी यहाँ पर आ जाने से सूर्य जो निगेटिव कार्य कर रहे थे, सूर्य के निगेटिव कार्य अब सही होते हुए दिखाई देंगी। चीज़ें फिर एक बार आपके लिए विस्तार पकड़ती हुई दिखाई देंगी। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्य बुध की यह युति, हालांकि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो इनके प्रभाव पृथक पृथक ही प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन पृथक पृथक प्रभावों के प्राप्त होने में यह युति जो है वह तो प्रभावी होगी, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। बुध जो कि एक किसी भी ग्रह के साथ होते हैं उसके समान स्वयं को बनाने का कार्य करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य के साथ में है तो इस समय सूर्य के समान स्वयं को बनाने का कार्य करेंगे। हर चीज़ जो भी रणनीति आपके मस्तिष्क में आएगी तो उसके लिए देखिए एक चीज़ आपके अंदर होगी कि आप उसको अप्लाई अवश्य करेंगे। जाहिर सी बात है कि आपको इस चीज़ से कोई भय नहीं होगा कि इसका प्रभाव जो है निगेटिव भी जा सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकली अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी चीज़ें, अगर आपने सिक्के के दोनों पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा और कोई भी आर्थिक जो आपको अर्थपूर्ण चीज़ें प्रदान करती है ऐसी स्थिति से संबंधित आपने कोई कदम उठाया तो उस कदम का आपको प्रतिकूल प्रभाव भी मिल सकता है। तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं सेकेंड ओपिनियन, थोड़ी सी सतर्कता, ये सारी चीज़ें अति अनिवार्य रहती हैं और इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखकर अप्लाई करते हैं तभी चीज़ें आपके लिए शानदार प्रभावों को प्रभावी करती हैं। और यही शानदार प्रभाव जो वर्तमान समय में आपके लिए निकल कर आने वाले, क्योंकि यदि देखा जाए तो षष्ठ भाव धन त्रिकोण का द्वितीय भाव भी होता है। यानी चीज़ें आपकी प्रारंभिक शिक्षा से शुरू होकर आपकी प्रतियोगिता से लड़ते हुए तब आजीविका तक पहुंचती हैं। और इसी चीज़ को हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा संयम के साथ या फिर थोड़ी सी जोश के साथ, थोड़ा सा आपको अपने अंदर पेशेंस को बनाकर रखना चाहिए या पेशेंस को इस समय त्याग करना चाहिए। यही सब चीज़ें जो होती हैं जो गोचर में ग्रहों के आधार पर आपके लिए अप्लाई होती हैं। आपको बस समझना इतना होता है कि आपको दिशा किस तरीके से पार करनी है, क्योंकि अगर आप सावधानी के साथ बचते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर आप गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। प्रथम तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है। मोस्टली इस समय आर्थिक निर्णय तो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, फाइनेंशियल निर्णय कि आपको धन से संबंधित किसी को देनी है या धन आपको किसी से लेना है, मतलब ऋण वगैरह भी यदि कहें तो इस दौरान आपको नहीं लेना है, क्योंकि इस दौरान यदि आपने ऋण लिया, चूँकि बुध दो भी आप प्रभाव रखते हैं तो आपको इस समय पर तो आपको ऋण मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सूर्य बुध दोनों ही बैठे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बुध की स्थिति बदलते ही चुकाने में दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आप उपहास का पात्र भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का साथ है तो जाहिर सी बात है दोनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा और दोनों ग्रहों की दृष्टि द्वादश स्थान पर जाती हुई देखी जाएगी। प्रबल शत्रु हंता यानी कंपटीटर हो या परिस्थिति इस समय आपसे भय खाते हुए देखे जाएंगे। आपकी रणनीति, क्योंकि वक्र अवस्था में बैठे हुए ग्रह की जो स्थितियां होती हैं वो बहुत बलशाली होती हैं और अप्लाई हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि उसमें जो भी निकलता है वो बहुत बड़ा निकलता है, यानी लाभ या हानि जो भी निकलती है बहुत बड़ी निकलती है।
इसके अतिरिक्त द्वादश भाव पर दृष्टि जाना थोड़ा सा आपके लिए फाइनेंशियल स्थिति में सावधानी की आवश्यकता को दिखा रहा है। निवेश विदेश आपके इस समय पर संयम मांग रहे हैं कि निवेश भी यदि करें तो आपको इस समय स्वयं के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बुध जो है आपके सबसे योग कारक प्लैनेट होते हैं। कीमती चीज़ों को या कैश बहुत ज़्यादा लेकर या घर में रखने से आपको इस दौरान बचना चाहिए। शत्रु पक्ष देखिए सिर तो नहीं उठाएंगे, लेकिन शत्रु पक्ष आप अंदरूनी लड़ाई यानी कि कानाफूसी करना, आपके खिलाफ रणनीति बनाना, ये चीज़ें जरूर करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। हर व्यक्ति को अपनी रणनीतियों को बिल्कुल भी नहीं बताना है। अपनी रणनीतियों को इस दौरान आपको अपने तक ही सीमित रखना है। वहीं दूसरी चीज़ यदि देखी जाए तो आपके धन से संबंधित जो बड़े लेन देन होते हैं, उनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको सावधानी, सतर्कता, और कोई डॉक्यूमेंट अगर साइन करना चाह रहे हैं यानी कि आपको शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें करनी है या अधिकारी वर्ग से किसी प्रकार के आपको डील वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना है, तो देखिए उसको बार बार रीचेक जरूर करें। हर कॉलम को बिल्कुल सावधानी के साथ पढ़ें और उसकी प्रतिक्रिया पर भी विचार कर लें, क्योंकि पुनर्विचार ही इस समय आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है जो कि 22 अगस्त तक आपको प्रभावी करेगा। हाँ, इस दौरान आपको क्षमा करें 2 अगस्त तक आपको प्रभावी करेगा। अब इस दौरान आपके लिए सावधानी, संयम और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। अब इस दौरान अगर आप चाहें तो इन ग्रहों के लिए संबंधित उपाय भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो ये इसकी प्रचंड ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा का हमारी ऊर्जा से तालमेल बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहीं पर हमारे लिए चीज़ें निगेटिव निकल कर आती हैं कि चीज़ें जो हैं हमारी ऊर्जा के साथ जब सही तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाती, तभी वो निगेटिव अवस्था में जाती हैं। इसके लिए आपको गणेश जी को नित्य 3 दुर्वा चढ़ानी चाहिए, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और आपको गणेश जी को बुधवार के दिन लड्डू का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ माता दुर्गा का भी पूजन किया जा सकता है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बुधवार के दिन आप कन्या भोज भी करा सकते हैं। विशेषतः इस समय आपके लिए, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है तो स्थितियां तो क्रिटिकल होंगी, लेकिन वो सुधर भी बहुत जल्द